हेलो। जी मैं तो उपस्थित हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। पंकज जी और करुणेश जी अगर आ गए हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ क्योंकि असल में 6 बजने में 2 मिनट बाकी भी है। मेरा टाइम 6 बजे से था, पर मेरी आदत है, मैं थोड़ी ज़्यादा ही पंक्चुअल हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ साहित्योदय के इस विशाल पटल पर से। मैं कविता विकास आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मुझे इंतज़ार है पेज के एडमिन एक बार आ जाएं तो फिर हम आगे बात शुरू करें। सुशांत पाठक जी, जी स्वागत है। साउंड तो फुल है पर वही तो लगाना। जी सुशांत जी, आवाज़ क्लियर है। वैसे तो विकास जी ने लिख दिया है लेकिन फिर भी आवाज़ धीमा है। अच्छा, क्या करूं, मैं तो यहाँ फुल की हुई हूँ। तो फुल है। अभी ठीक है सुशांत जी, आप जैसा कहें अभी ठीक लग रहा है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी मैं सुशांत जी, अब तो आवाज़ जाती होगी और मुझे लगता है अभी तो ईयरफोन भी लगा लिया है मैंने। ओके, गुड बॉयज। अभी भी? अच्छा, अभी भी आवाज़ धीमी आ रही है। चलिए, लगता है जब मैं पढ़ने लगूंगी ना तो शायद 1 मिनट में स्क्रीन पे पूरा बंद। बहुत देर कर दीजिएगा। जी हाँ, बिम्मी जी आ गई हैं। जी बिम्मी जी, मुझे लगता है जब मैं फ्लो में पढ़ने लगूंगी तब आवाज़ ठीक हो जाएगी। शायद अभी मैं धीरे, ये हो गया है तो आइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़े और जुड़ जाएं। आइए, तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। जी स्वागत जी।
स्वागत है जी। पंकज जी आ गए हैं। चलिए ठीक है, आपका आदेश है शुरू करने का। तो मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मैं झारखंड के बहुत बड़े विशाल पटल, मुझे लगता है साहित्योदय के जैसा अभी कोई भी फेसबुक पेज यहाँ से नहीं बना है। तो मैं आज आपके सामने हूँ, मुखातिब हो रही हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। और अपने व्यूअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर कविता विकास, ऐसे तो पेशे से शिक्षिका हूँ और लिखने का शौक़ है। साथ में अखबार में भी मेरी चीज़ें आती हैं, कॉलम मेरे आते रहते हैं। तो बस यही है मेरा एक छोटा सा परिचय। और जैसा कि है, कह रहे हैं पंकज जी, संजय जी भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और आइए, बातचीत तो हम करते रहेंगे, पर जो व्यूअर्स जुड़ गए हैं उनसे मैं अपनी एक गज़ल के साथ शुरुआत करती हूँ। और ये गज़ल भी जो है, ये असल में सरस्वती वंदना है, जो कि बहर में लिखी हुई है। तो आइए, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, फिर बात शुरू करती हूँ। शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। हंस वाहिनी है माँ, प्रेम की फुहार दे। शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। हंस वाहिनी है माँ, प्रेम की फुहार दे। मूढ़ हो गए हैं सब, मूढ़ हो गए हैं सब, ज्ञान से तू तार दे। धुंध बढ़ गई बहुत, धुंध बढ़ गई बहुत, तू हवा उतार दे। शारदे निखार दे, जिंदगी संवार दे। लिख सकूं समाज हित, लिख सकूं समाज हित, लेखनी में धार दे। मन अबोध है अभी, मन अबोध है अभी, तू सुमत विचार दे। हम निरीह जीव हैं, हम निरीह जीव हैं, प्यार दे दुलार दे। शारदे निखार दे, शारदे निखार दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ वीणा पानी, सुशांत जी ने लिखा है। जी सरस्वती जी को अर्पण करते हुए चंद पंक्तियाँ। आइए मैं सीधे सीधे अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ। शाम का समय है और ये मतला यूँ हुआ है, देखिएगा। शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है, शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है। एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है। जिंदगी कब किसे मिलती है मुकम्मल यारो, जिंदगी कब किसे मिलती है मुकम्मल यारो। कुछ न कुछ इसमें कमी सबको नजर आती है, कुछ न कुछ इसमें कमी
सबको नजर आती है। और शेर देखिएगा, आंसुओं का ये समंदर है, उमड़ पड़ता जब, आंसुओं का ये समंदर है, उमड़ पड़ता जब, तेरी यादों की वो तूफानी लहर आती है, तेरी यादों की वो तूफानी लहर आती है। और ये हालिया दिनों का एक शेर है, खौफ वहशत का है इस मुल्क में छाया ऐसा, खौफ वहशत का है इस मुल्क में छाया ऐसा, रात मीठी न सुहानी सी सहर आती है, रात मीठी न सुहानी सी सहर आती है, टूट जाती हूँ कभी तो कभी जुड़ जाती हूँ। ये शेर खास तौर पे हम औरतों के जीवन से जुड़ा है। टूट जाती हूँ कभी तो कभी जुड़ जाती हूँ, जिंदगी लाख झमेले लिए जब घर आती है, जिंदगी लाख झमेले लिए जब घर आती है, आईने पर है पड़ी धूल जमाने भर की, अपनी सूरत भी कहाँ साफ नजर आती है, शाम ढलते ही तेरी याद जो घर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है, एक खामोशी मेरे दिल में उतर आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी प्रसाद जी, संजय जी। साहित्योदय में हीरे की फसल चुनते हैं, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी है। चलिए मैं कोशिश करूँगी अपनी रचनाओं से आप लोगों का मनोरंजन करती रहूं, और कोशिश करूँगी कि जिन मंचों पर मैं पढ़ चुकी हूँ उसे ना पढ़ूँ, ताकि आपको नया ही लगे। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, रवि जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी, इसी तरह जुड़े रहिएगा। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, इतने बड़े पटल, झारखंड के सबसे बड़े मंच से मैं आज आपसे रूबरू हो रही हूँ। वो पटल जिसने न केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया है, और आपके माध्यम से हम सब जो कलाकार, जो लेखक, जो रचनाकार इसमें आ रहे हैं, वो भी नित नए दिन एक नई आयाम गढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुतों के, हज़ारों के पास अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। और जो हमसे जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, साहित्योदय का काम भी बहुत अनोखा है, बहुत ऊंचा है। आइए एक गज़ल और सुनाती हूँ, फिर कुछ और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? देखिए, मैं जी धन्यवाद संजय जी, शानदार गज़ल के लिए आप लिख रहे हैं। चलिए अभी मैं कोशिश करती हूँ कि तहत में सुनाती हूँ, और ध्यान दीजिएगा। उससे बेहतर को तो कोई नज़ारा नहीं, उससे बेहतर तो कोई नज़ारा नहीं, जिसको नज़रों से मैंने उतारा नहीं, उससे बेहतर तो कोई नज़ारा नहीं, जिसको नज़रों से मैंने उतारा नहीं। आंखें भीगी थी जाते हुए देखकर, आंखें भीगी थी जाते हुए देखकर, फिर भी इस दिल ने उसको पुकारा नहीं, फिर भी इस दिल ने उसको पुकारा नहीं। आज के ज़माने की गज़ल है ये, आज के ज़माने के शेर पढ़ रही हूँ।
कि हम लोगों के ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है। आप देखिएगा, हमें लगता है कि अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पे अपने सहारे जीने की जो एक क्षमता है, सो स्त्रियों ने हासिल कर ली है। ये शेर उन्हीं पर है। आंखें भीगी थी जाते हुए देखकर, फिर भी इस दिल ने उसको पुकारा नहीं। उससे बेहतर तो कोई नज़ारा नहीं, जिसको नज़रों से मैंने उतारा नहीं। प्यार इकरार महबूब सब छूटे, प्यार इकरार महबूब सब छूटे, पर हमने रो रो कर जीवन गुजारा नहीं। हमने रो रो कर जीवन गुजारा नहीं। हम हैं बेशक जुदा, हम हैं बेशक जुदा, पर रखे क्यों गिला। हम हैं बेशक जुदा, पर रखे क्यों गिला। तन कहीं मन कहीं ये गंवारा नहीं। तन कहीं मन कहीं ये गंवारा नहीं। उससे बेहतर तो कोई नज़ारा नहीं, उस जिसको नज़रों से मैंने उतारा नहीं। और शेर सुनिए। रुतने की कुछ खता, रुतने की कुछ खता, कुछ तसव्वुर तेरा। रुतने की कुछ खता कुछ तसव्वुर तेरा, आज दिल पे चला वश हमारा नहीं। गम नहीं ख्वाब मेरे बिखर गए, गम नहीं ख्वाब मेरे बिखर गए। गम है फिर ख्वाब कोई संवारा नहीं। ये शेर बतौर ख़ास में पढ़ रही हूँ। गम नहीं ख्वाब मेरे बिखर गए, गम है फिर ख्वाब कोई संवारा नहीं। जो हुआ सो हुआ भाग्य से क्या गिला, जो हुआ सो हुआ भाग्य से क्या गिला। मेरा चमका कभी गर सितारा नहीं, मेरा चमका कभी गर सितारा नहीं। और मक्ता हाजिर करती हूँ। खुद को कविता ये समझा के जिंदा रही, खुद को कविता ये समझा के जिंदा रही। कौन है जो मोहब्बत में हारा नहीं, कौन है जो मोहब्बत में हारा नहीं। और एक बार पुनः आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आप सुन रहे हैं ध्यान से। मौसमी प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। चलिए, आपके अच्छे अच्छे स्टिकर वाले कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही जुड़े रहें हमसे। और अभी तो शुरुआत हुई है, मैं कोशिश करूँगी कुछ नए मिजाज की भी गज़लें आपके सामने पढ़ूँ। तो मैं कह रही थी आपको, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि साहित्योदय का जो काम है वो केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं है। अभी मुझे पता चला है कि अभी 11 तारीख को जो फिल्म महोत्सव होने वाला है झारखंड में, उसका भी सीधा प्रसारण साहित्योदय के इस पेज के माध्यम से किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है हमारे इस राज्य के लिए भी, और यहाँ से इसके माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे हैं वो भी जान जाएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हैं, सो होती रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक तरन्नुम में सुनाती हूँ। दिल में दबी चाहत का इजहार नहीं होता, दिल में दबी चाहत का इजहार नहीं होता। पहले की तरह खुलकर इकरार नहीं होता। देखिए, प्यार मोहब्बत की बातें हम लिखते हैं, सुनाते हैं, पर आजकल प्यार कितना बदनाम हो गया है, कितने लोग छुप छुप कर चीज़ें करते हैं। ये मतलब मैंने उन पर ही लिखा है। दिल में दबी चाहत का इजहार नहीं होता, पहले की तरह खुलकर इकरार नहीं होता। जी, अर्चना झा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है जी। आगाज करे सुबह की अपने जो कलरव से, आगाज करे सुबह की अपने जो कलरव से। विरले हैं परिंदे अब गुलजार नहीं होता, विरले हैं परिंदे
गुलजार नहीं होता। क्यों कैसे गुलजार होगा, पेड़ इतने कट रहे हैं। तो ये शेर मैंने आज के ही हालात पर लिखा है। और देखिए आगे के शेर। बिखराओ कहीं टूटन हर घर की कहानी है, बिखराओ कहीं टूटन हर घर की कहानी है, बिन दुख यहाँ कोई भी परिवार नहीं होता, बिन दुख यहाँ कोई भी परिवार नहीं होता, है कोख में भी डर और महफूज नहीं बाहर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये शेर किस पर है। आज के बेटियों पर है कि हम कहते हैं कि हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी जो आजकल जो पाप कर्म हो रहे हैं, तो लड़कियों का जीवन न कोख में सुरक्षित है और न बाहर। तो देखिएगा, है कोख में भी डर और महफूज नहीं बाहर, जीना किसी का ऐसा दुश्वार नहीं होता, जीना किसी का ऐसा दुश्वार नहीं होता। खुशबू हवा माटी जल हर शय में दिखे है तू, खुशबू हवा माटी जल हर शय में दिखे है तू, बिन तेरी इनायत के संसार नहीं होता। उस खुदा को, उस भगवान को जिसने हमें जन्म दिया, ये शेर मैं अर्पित करती हूँ। खुशबू हवा माटी जल हर शय में दिखे है तू, बिन तेरी इनायत के संसार नहीं होता। उस रोज बहुत बेकल सा वक्त गुजरता है, उस रोज बहुत बेकल सा वक्त गुजरता है, जिस रोज सनम तेरा दीदार नहीं होता, जिस रोज सनम तेरा दीदार नहीं होता, दिल में दबी चाहत का इजहार नहीं होता, पहले की तरह खुलकर इकरार नहीं होता, इकरार नहीं होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे इधर कई कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो शायद कहीं पर स्क्रॉल करने में कुछ दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन चलिए, आप सबों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब आए हैं और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो अर्चना झा जी का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन देखती हूँ, जैसे मैं कोशिश करूँगी आपसे इसी तरह जैसे दिखते हैं लोग, जैसे मेरा कमेंट मुझे दिखेगा मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि साहित्य दोगे का ही कुछ काम मैं बता रही थी, तो अभी आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी कि इस पेज से इस पेज का अपनी एक पत्रिका भी निकल रही है, और आगामी शायद 30 तारीख तक वो आ भी जाए आपके हाथ में। तो मैं पहले से अग्रिम बधाई देती हूँ लोगों को जिनकी इसमें रचनाएं होंगी। और ये काम केवल यहीं तक नहीं है, जैसा कि इसके एडमिन करुणेश जी ने, पंकज जी ने बताया है कि हर बार कुछ ना कुछ विशेषांक भी वो निकालेंगे इसका। तो इस पेज के माध्यम से जो भी आप जुड़े हैं, जो सूचनाएं आती हैं उसे ज़रूर पढ़िएगा, आपके लायक ही रहेंगी। और मैं एक बार पुनः संजय जी और पंकज जी को धन्यवाद करती हूँ कि आपके कारण मैं आज इस पेज से आ रही हूँ, और आपका ये मंच इसी तरह बढ़ता रहे आगे, इसकी मैं कामना भी करती हूँ। और आइए अब आपको और एक गज़ल सुनाती हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे तो क्योंकि हमें पत्रिकाओं में लिखना होता है तो हर तरह की विधाओं में लिखती हूँ, पर मेरी अपनी विधा जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ वो गज़ल ही है। तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी विधा की चीज़ें आपको सुनाऊँ। और आइए तहत में एक गज़ल सुनाती हूँ। जी अनामिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हुई हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई हो रही है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अर्चना मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। मतला यूं हुआ है, देखिएगा। तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। और शेर देखिएगा। रहे तू जहन में बस, रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से ज़माना कर रही हूँ। तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ। सहारा तेरी कांधों का मिला है, सहारा तेरी कांधों का मिला है, तो दर्द व गम मैं हल्का कर रही हूँ। तेरी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, मक्ता दे रही हूँ। नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, समझ लो जो इशारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। राजपाल यादव जी जुड़ गए हैं और आपको नमस्कार। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने अपना कीमती समय निकाला। राजपाल यादव सर के बारे में क्या बोलना, वो तो खुद ही सब लोग जानते हैं, हर दिन इनकी रचनाएं आती रहती हैं। और हमारे पहले धनबाद में ही रहते थे, आजकल गुरुग्राम में हैं। अनामिका त्रिपाठी जी, अर्चना मिश्रा जी, अर्चना झा जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया साहित्योदय के पेज से। चलिए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस पेज का जो है साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है उसके हिसाब से इनकी एक पत्रिका निकलना शुरू हुई है और अब हमेशा हर एक त्रैमासिक ये पत्रिका रहेगी और विशेष अंक रहेंगे हमेशा, कभी लघु कथा पे, कभी केवल कहानियों पे, कभी केवल कविताओं पे। तो आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि जो सूचनाएं आती हैं उनको ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें रहेंगी। और ये जो माध्यम है साहित्योदय का, जिसके जिसके कितने हज़ारों फॉलोवर्स हैं, तो उनको तो फ़ायदा होगा ही जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी योजनाएं हैं इस पटल की। तो और अभी 11 तारीख को जो झारखंड फिल्म महोत्सव है उसका भी सीधा प्रसारण होगा इससे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आइए बातचीत हम करते रहेंगे। जो समय मिला है मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक अपनी चीज़ें पहुँचाऊँ। जी राजपाल सर जी, साहित्य कला का संगम है ये साहित्योदय। और जो इसके जो एडमिन हैं पंकज भूषण जी और करुणेश जी बहुत पुराने मित्र हैं और उनको मैं जानती हूँ, बहुत एक्सपर्ट हैं। उनके बारे में क्या कहना, वो खुद ही इतने अच्छे साहित्यकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक तरन्नुम में एक छोटी सी गज़ल सुनाती हूँ। तुम
तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, फिर मोहब्बत गुनगुनाना चाहती हूँ। और हुस्ने मतला देखिएगा, तुमको आँखों में बसाना चाहती हूँ, तुमको आँखों में बसाना चाहती हूँ, ढाल कर गीतों में गाना चाहती हूँ, तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ। मुझसे जो नजरें चुराए, मुझसे जो नजरें चुराए, मैं उसे ही जिंदगी अपनी बनाना चाहती हूँ। मुझसे जो नजरें चुराए, मैं उसे ही जिंदगी अपनी बनाना चाहती हूँ। मिल सके मुझको सुकून और चैन जिसमें, मिल सके मुझको सुकून और चैन जिसमें, आशियाना वो बनाना चाहती हूँ, डूब जाने दो मुझे आँखों में अपनी। शेर देखिएगा, डूब जाने दो मुझे आँखों में अपनी, मैं ये दुनिया भूल जाना चाहती हूँ, मैं ये दुनिया भूल जाना चाहती हूँ। छोड़ दे अब तो सताना जिंदगी तू, छोड़ दे अब तो सताना जिंदगी तू, मैं भी थोड़ा मुस्कुराना चाहती हूँ, यादें वो जिनसे भर आती हैं ये आँखें, यादें वो जिनसे भर आती हैं ये आँखें, या खुदा उनको भुलाना चाहती हूँ, या खुदा उनको भुलाना चाहती हूँ, तुमको होठों पे सजाना चाहती हूँ, फिर मोहब्बत गुनगुनाना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल सर, अनामिका त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर कमेंट मुझे दिख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसमी प्रसाद जी बहुत धन्यवाद। और आइए, मुझे लगता है अभी हमारे पास है वक्त, मैं चाहूँगी कुछ और आपको बिल्कुल मैंने कहा था कि नए मिजाज की गज़लें सुनाऊंगी, तो अभी तहत में मैं वही कोशिश करती हूँ बात अब आप तक पहुँचे। और देखिएगा, कहा जाता है ना, दीवानगी महत्वाकांक्षा बहुत ज़रूरी है, ये किसी को बढ़ा भी सकती है और इसका अति किसी को गिरा भी देता है। पर मैं जो मतले में जो बात कहने जा रही हूँ वो इसलिए ही कह रही हूँ कि हमें महत्वाकांक्षी तो बनना ही चाहिए, दीवानगी में ही हम कोई बड़े काम को कर पाते हैं। तो लीजिए मतला प्रस्तुत करती हूँ। जो भी दीवानगी में होश गंवा देते हैं, जो भी दीवानगी में होश गंवा देते हैं, वक्त के माथे पे वो नाम लिखा देते हैं। जो भी दीवानगी में होश गंवा देते हैं, वक्त के माथे पे वो नाम लिखा देते हैं। आ गया जिनको हुनर
जीने का वो गम में भी। देखिए हाल के दिनों में कितनी सैड न्यूज़ हमें सुनने को मिली। कोई अवसाद में किसी कारणवश दुख कारण अपना जीवन जो अंत कर लेते हैं, तो उन्हें जीने की कला भी सीखनी चाहिए। ये शेर उनके लिए ही है। आ गया जिनको हुनर जीने का वो गम में भी खुशनुमा मस्त सा माहौल बना देते हैं। जो भी दीवानगी में होश गवा देते हैं, वक्त के माथे पे वो नाम लिखा देते हैं। इश्क इसरार वफा और ये चाहत उनकी, इश्क इसरार वफा और ये चाहत उनकी मुझ में जीने की तलब और बढ़ा देते हैं। मुझ में जीने की तलब और बढ़ा देते हैं। गैरों से क्या रखें उम्मीद, गैरों से क्या रखें उम्मीद, जहां अपने ही लेकर विश्वास में तलवार चला देते हैं। गैरों से क्या रखें उम्मीद, जहां अपने ही लेके विश्वास में तलवार चला देते हैं। जो भी दीवानगी में होश गंवा देते हैं, वक्त के माथे पे वो नाम लिखा देते हैं। और शेर देखिएगा, कद्र उनकी हमें दिल में सदा रखनी है, कद्र उनकी हमें दिल में सदा रखनी है, जो छांव देने के लिए खुद को जला देते हैं। चाहे आप इसे घर के बुजुर्गों के लिए मान लें, चाहे जो पेड़ हैं आशियाना बनकर हमें छांव देते हैं, जिस पर भी मान लीजिए, जहाँ कल्याण का काम होता है वहाँ सभी पर ये शेर मैंने लिखा है। पद्मा तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कद्र उनकी हमें दिल में सदा रखनी है, जो छांव देने के लिए खुद को जला देते हैं। मोजिज़ा एक हुआ है लगा के दिल उनसे, मोजिज़ा मोजिज़ा एक हुआ है लगा के दिल उनसे, हाल जैसा भी हो हम अच्छा बता देते हैं, हाल जैसा भी हो हम अच्छा बता देते हैं। कहते हैं भूल चुके हैं, कहते हैं भूल चुके हैं मुझे, तो क्यों मुझसे नजरें मिलते ही वो पलकों को झुका देते हैं। कहते हैं भूल चुके हैं मुझे, तो क्यों मुझसे नजरें मिलते ही वो पलकों को झुका देते हैं। जो भी दीवानगी में होश गवा देते हैं, वक्त के माथे पे वो नाम लिखा देते हैं। और हाँ हाँ जी जी संजय जी, बहुत देर के बाद, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप आ गए हैं, आप जुड़े हुए हैं जी। राजपाल सर जी, छाँव देने के लिए जी, ये शेर मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि इसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। कद्र उनकी हमें दिल में सदा रखनी है, जो कद्र हमें दिल में सदा रखनी है, जो छाँव देने के लिए खुद को जला देते हैं। मोजिजा एक हुआ है लगा के दिल उनसे, हाल जैसा भी हो हम अच्छा बता देते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए ऐसे ही संजय जी, संजय करुणेश जी, मैं, आप तो खुद इतना अच्छा लिखते हैं, आपके सामने मैं, तो मुझे बोलने में भी लग रहा है जो शेर मैं बोल रही हूँ कि आप तो हर दिन लिखने वाले में से हैं और इतना मतलब बिल्कुल ही उच्च कोटि का रहता है। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी बातें भी ठीक ठाक लगे आपको। और आइए अभी जो मैं सुनाती हूँ, ये मेरी जो पसंदीदा गज़लों में से है, वन ऑफ दी बेस्ट जो कहते हैं, उसे मैं सुनाती हूँ। और इसे मैं, मेरी जो इसमें धुन है मैं उसी पे सुनाती हूँ। बातें दिल की कही नहीं जाती, बातें दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती।
संजय जी, मैंने कहा ना ये बहुत जल्दी, बहुत चुटकी में ये चीज़ें लिख देते हैं। इन्होंने लिखा है साहित्योदय में कविता गुनगुना रही हैं और कविता में सबको गज़ल सुना रही हैं। क्या बात है। आप और पंकज जी दोनों ही तो बहुत मुझे मेरे पसंदीदा गज़लकारों में से हैं। चलिए मैं एक बार फिर शुरू करती हूँ। बातें दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती, देखते हैं तुम्हें दरिचों से, देखते हैं तुम्हें दरिचों से, अब ये बंदिश सही नहीं जाती, अब ये बंदिश सही नहीं जाती। ये शेर कोरोना काल में मैंने लिखा था। है सभी रोशनी में ही लेकिन, है सभी रोशनी में ही लेकिन, रूह से तीरगी नहीं जाती, रूह से तीरगी नहीं जाती, बातें दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। मेरी आँखों में एक समंदर है, मेरी आँखों में एक समंदर है, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती, दर्द आमेज है मोहब्बत यह, दर्द आमेज है मोहब्बत यह, फिर भी ये दिल लगी नहीं जाती, फिर भी ये दिल लगी नहीं जाती। और जो अगला शेर मैं पढ़ूंगी ये बतौर ख़ास है, सुनिएगा। लेकिन उसके पहले रश्मि सिंह जी को धन्यवाद दे देती हूँ, अनामिका त्रिपाठी जी भी, राजपाल यादव जी लिख रहे हैं गज़ल विधा आजकल आप शिद्दत से सीख और रियाज कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, और रियाज तो क्योंकि मतलब म्यूज़िक का शौक़ है तो रियाज होता ही है। पर हाँ, मुझे भी ऐसा मानना है कि जिस विधा को आप पकड़ते हैं उसी में ही आगे बढ़िए। सभी चीज़ का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो है सो जिस पर कंफर्टेबल महसूस करें उसी में बढ़ना चाहिए जी। तो मैंने कहा था कि अभी का जो मैं शेर सुना रही हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। दर्द आमेज है मोहब्बत यह, तब भी ये दिल लगी नहीं जाती, वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, मिलन या जुदाई, वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, याद ता जिंदगी नहीं जाती, याद ता जिंदगी नहीं जाती, कुछ तो रुत की खता भी है कविता, कुछ तो रुत की खता भी है कविता, आँख से ये नमी नहीं जाती, आँख से ये नमी नहीं जाती, बात दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी
बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जी इतना इतना बढ़िया लिखते हैं, साहित्योदय में कविता के क्या कहने, गज़ल तो होते हैं कविता के गहने। सही बात है कि मेरी विधा ही मेरा गहना मान लीजिए, क्योंकि मैं इसी में ही लिखती हूँ और अच्छा लगता है। तो चलिए, जो लोग, मुझे नहीं लगता है कि जो बात हमें बतानी थी इस पेज के माध्यम से वो पहुंची गई होगी। बहुत लोग जुड़ चुके हैं कि साहित्योदय का जो काम चल रहा है साहित्य के क्षेत्र में, पत्रिका निकल रही है और बहुत सारे विशेषांक आएंगे। तो मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि इस पटल पर की सूचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आप चूक ना जाएं, ठीक है ना। और अभी लगता है मेरे पास समय है, तो मैं चाहूँगी कि कुछ और अपनी उन अभी एक दो गज़लें मैं वो सुनाती हूँ जो मैं मंचों से पढ़ती हूँ और मतलब अमूमन पसंद की गई है इन्हें। तो बहुत सारी मैं नई चीज़ें भी पढ़ी हूँ, लेकिन अभी जो सुना रही हूँ इसे इसका जो मतला है संजय जी, आपको मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी। जो मतला अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ इसे उर्दू हिंदी कोश है माजी सर की, तो उसमें लोकोक्तियाँ भी हैं, मुहावरे भी हैं, और जो शेर उस वर्ण से शुरू होते हैं और वो मतलब उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने उसको वहाँ पर जगह दी है। तो ये मतला जो है वो उस कोश में आ गया है, और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक ये कोश कहीं भी रहेगा, विद्यालय, लाइब्रेरी, बाज़ार, कहीं भी, तब तक ये शेर लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो आइए मैं सुनाती हूँ इसे। है शरारा ये मोहब्बत का, हवा मत देना। है शरारा ये मोहब्बत का, हवा मत देना। जो सुलग ही गया दिल में तो दबा मत देना। यही मतले की बात मैं कह रही थी, जिसे उर्दू हिंदी शब्दकोश में स्थान मिला है, और इसे मैं तरन्नुम में सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। है शरारा ये मोहब्बत का, हवा मत देना। है शरारा ये मोहब्बत का, हवा मत देना। जो सुलग ही गया दिल में तो दबा मत देना। जिनसे तहजीबों की सौगात मिली है तुमको, जिनसे तहजीबों की सौगात मिली है तुमको, उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। उनसे ही मान तुम्हारा है, गंवा मत देना। बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है। बाद मुद्दत के कहीं और ये दिल उलझा है। सो चुके ख्वाबों को तुम फिर से जगा मत देना। मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर। मेरे हम साज करम इतना ही करना मुझ पर। रह गुजर में मिलेगा नजरें घुमा मत देना। रह गुजर में मिलेगा नजरें घुमा मत देना। रखा है सबसे छुपा के तुम्हें अपने दिल में। रखा है सबसे
शरारा ये मोहब्बत का, हवा मत देना जो सुलग ही गया दिल में, तो दबा मत देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी राजपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अनामिका त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद, बहुत पहले से आप जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी बहुत धन्यवाद। और कोरोना काल ने इतना तो हमें मौका दिया कि हम इस तरह से कितने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके, अपनी चीज़ों को पहुंचा सके। और साहित्योदय का ये जो एफर्ट है कि आप न केवल इसमें मतलब लोगों को, रचनाकारों को बुलाते हैं, बल्कि इस साहित्य की जो सेवा कर रहे हैं ये भी अपने आप में अनूठा है। बहुत सारे मेंबर्स हैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, एक से एक कलाकार जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पंकज जी को और संजय जी को तो दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि किसी चीज़, कुछ चीज़ हमसे छूट गया, हमें घर में रहना है, निकलना नहीं है, फिर भी जो दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि लोग अपने अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, अपने हुनर को तलाश रहे हैं, उससे निखार रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है। जी चलिए, मुझे लगता है अभी है आपके पास, हमारे पास टाइम। चलिए तहत में एक सुनाती हूँ। और मतलब यूं हुआ है, तेरे बिन भी अगर, तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है। तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है। बना जो यहाँ है वो पल में मिटा है। जीवन कितना क्षणभंगुर है, आप देखिएगा, इस शेर में बताती हूँ। बना जो यहाँ है वो पल में मिटा है, ये जीवन तो पानी का एक बुलबुला है, ये जीवन तो पानी का एक बुलबुला है। शराफत सिसकती है बांदी बनी, शराफत सिसकती है बांदी बनी। अब कह रहे हैं ना, हमारा समय जो है वो ख़राब हो चुका है, बहुत दहशत है हर जगह पे, तो ये शेर उन्हीं पर है। शराफत सिसकती है बांदी बनी अब, यहाँ जो दरिंदों का पहरा हुआ है, यहाँ जो दरिंदों का पहरा हुआ है। भला कैसे झुठला दूँ लोगों की बातें, भला कैसे झुठला दूँ लोगों की बातें, कि गुर्बत में तेरी मेरा कद बढ़ा है, कि गुर्बत में तेरी मेरा कद बढ़ा है। और एक जो शेर देने जा रही हूँ, ये मैंने बच्चों पर लिखा है, बच्चों के जीवन से जुड़ी हूँ, बच्चों के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़ी हूँ। तो मैंने महसूस किया है आजकल बच्चे जो हैं खेलते कूदते नहीं हैं, किस लिए वो देखिएगा। धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई अब, धमा चौकड़ी बच्चों की गुम हुई अब, बड़ा जुल्म मोबाइलों ने किया है, बड़ा जुल्म मोबाइलों ने किया है। यहाँ तो हम इसको कोस रहे हैं, नहीं कोस रहे हैं थोड़ा, तो हमें महसूस होता है कि बच्चों ने मोबाइल में आकर अपना खेलना कूदना कम कर दिया है, पर इसी मोबाइल के चलते हम आपसे जुड़े हैं, उस पर भी ये शेर देखिए। असर देखो तकनीकी विस्तार का ये, असर देखो तकनीकी विस्तार का ये, कि मुट्ठी में संसार सिमटा हुआ है, कि मुट्ठी में संसार सिमटा हुआ है। मिले पंख तो उड़ गए सब परिंदे, मिले पंख तो उड़ गए सब परिंदे, शजर गम में सर को झुकाए खड़ा है, शजर गम में सर को झुकाए खड़ा है। तेरे बिन भी जीवन अगर है तो क्या है, उदासी है, गम है, सितम है, सजा है। जी बहुत शुक्रिया।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। और चलिए अब मुझे लगता है हमारा समय भी जो है अब बिल्कुल समाप्ति पर है। मैं जाने के पहले आपको एक बार पुनः ये इस बात को बता दूं कि झारखंड फिल्म फेस्टिवल का सीधा प्रसारण होगा 11 तारीख को, आप इसके पटल में देख सकते हैं। साथ में कई साहित्यिक पत्रिकाएं जो हैं जिसका शुरुआत किया है इन्होंने, वो भी अब आएंगी, विशेषांक होंगी, तो आप सूचनाओं को ज़रूर पढ़ें। दूसरा कि जो मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ पंकज जी को और संजय करुणेश जी को, जिन्होंने इस पटल में मुझे अभी पुनः आमंत्रित करके आप लोगों से जोड़ा है, तो सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए जाते जाते एक जो गज़ल सुनाती हूँ, इसको अब मैं तहत में सुनाती हूँ और आप इसमें देखेंगे कि मैंने धूप का मानवीकरण किया है। तो मतलब देखिएगा, मैं जल्दी सुना देती हूँ क्योंकि अब समय भी होने जा रहा है, पर मुझे लगता है इसे ज़रूर सुनिए, धूप को कैसे मैंने मानवीकरण करते हुए इसे मानव से जोड़ा है। जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। दूर जीवन से तीरगी करके अंधेरा, दूर जीवन से तीरगी करके बन के उम्मीद पल रही थी धूप, जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। लेके रंगों की 7 किस्मों को, लेके रंगों की 7 किस्मों को नभ के गालों पे मल रही थी धूप। जैसे अल्हड़ सी कोई लड़की हो, जैसे अल्हड़ सी कोई लड़की हो, चंचला बन मचल रही थी धूप, चंचला बन मचल रही थी धूप। रेत पर्वत नदी या जंगल हो, रेत पर्वत नदी या जंगल हो, उठती गिरती संभल रही थी धूप, जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। आज बाहर तो कल वो अंदर थी, जीस्त को, ये जीवन के दुख और सुख को मैंने धूप से जोड़ा है। आज बाहर तो कल वो अंदर थी, जीस्त को खूब छल रही थी धूप। अपने अंतिम पड़ाव पर थी वो, अपने अंतिम पड़ाव पर थी वो, जैसे जीवन का बुढ़ापा आ जाता है तो धूप का जो ढलने का समय होता है, उससे मैंने जिसे जोड़ा है। अपने अंतिम पड़ाव पर थी वो, छोड़कर सबको ढल रही थी धूप। अपनी मर्जी से आती जाती वो, अपनी मर्जी से आती जाती वो, आन में अपने पल रही थी धूप। जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। दूर जीवन से तीरगी करके बन के उम्मीद पल रही थी धूप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों चलिए, कुछ मैंने कहा कि कुछ कमेंट्स मुझे नहीं भी दिखाई दिए हैं, पर आप सबों का जो भी इस पेज से जुड़े हुए थे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। और एक बार पुनः पंकज जी और संजय करुणेश जी को शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस पेज के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जोड़ा, और बहुत सारी जो आपकी योजनाएं हैं वो खूब फले फूले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सबको शुभ रात्रि।